बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो बस आज भी मैं आपके लिए हमेशा की तरह बहुत यूज़फुल सी वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे नाजरीन की फरमाइश थी, मुझे बार बार पूछ रहे थे कि कोई ऐसी रेमेडी बताएं जिससे चूहों का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाए और साथ घर में रहते हुए घर में मौजूद चीज़ों के साथ इजीली हम इसे बना सकें। तो बस आज की रेसिपी बिल्कुल ऐसी ही है, क्योंकि ये चूहे जब हमारे घरों में घुस जाते हैं, हमारे खाने पीने वाली चीज़ों को ख़राब करते हैं, तो खाने वाली चीज़ों को तो ख़राब करते ही हैं, साथ में बहुत सारी बीमारियां भी फैलाती हैं। तो किस तरह इनसे बचा जा सकता है, इसके लिए आज की वीडियो बहुत ख़ास है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, मेरे साथ रहना है। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेमेडी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक छोटी सी मैंने कटोरी ले ली है, और अब इसके अंदर सबसे पहला इंग्रेडिएंट हम बेसन यूज़ करेंगे। बेसन जो है वो चूहों को उसकी खुशबू बहुत भाती है, बहुत शौक से खाते हैं बेसन। और जो गंदम है, चने हैं, इस तरह की चीज़ें चूहे बहुत शौक से खाते हैं। तो ये वो सबसे पहले 2 टेबलस्पून मैंने भर के बेसन ले लिया, और 1 टेबलस्पून भर के मैं देसी घी इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू भी जो होती है वो चूहों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और चूहे फिर उस चीज़ को खाए बिना नहीं रह पाते जिसमें हम देसी घी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे इस बेसन के आटे के अंदर, और इसको अच्छा सा हाथों की मदद से मैं बस मिक्स कर लूँगी इसके अंदर अच्छी तरह से। ये चम्मच को मैंने साफ़ कर लिया, क्योंकि देसी घी है तो फिर इसको हम ज़ाया तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये देसी घी फ्रिज में जमा हुआ था, अभी फटाफट से ये रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, जो देसी घी होता है प्योर वाला। तो अभी देखेंगे आपके हाथों की मदद से ये अच्छा सा इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। सबसे पहले खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है हमने। जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त हमारी रेमेडी तैयार होगी। और साथ साथ व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो अब बस थोड़ा सा मैंने बेसन और इसके अंदर ऐड कर लिया, क्योंकि थोड़ा सा बैटर कम लग रहा था, तो इसलिए बस इसके अंदर मैंने डाला है। तो ये आप देख रहे हैं कि ना तो इसको हमने बहुत ज़्यादा सख्त बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का हमने बैटर तैयार करना है। अभी सिर्फ आटा और ये बेसन जो है, बेसन का आटा और इसके अंदर जो देसी घी, बस 2 ही चीज़ें डाली हैं। और अब बस इसके अंदर ये मेडिकेम टूथपेस्ट जो अक्सर घरों में यूज़ करते हैं वो हम इसके अंदर डालेंगे। इसका भी 1.5 टेबलस्पून डालना है। इसको हमने मेडिकेम ही यूज़ करनी है, कोई दूसरी डेंटल क्रीम आपने यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये थोड़ी सी तेज़ होती है। इसके अंदर जो कूलिंग क्रिस्टल्स होते हैं वो बिल्कुल पुदीने की तरह, जिस तरह पुदीने से चूहा भागता है तो इसके टेस्ट से भी चूहे का पेट फूल जाएगा। चूहा इससे उसका पेट खराब हो जाता है, चूहा बाहर को दौड़ता है और फिर ज़रूर दम घुटने और सांस घुटने की वजह से ज़रूर मर जाता है। और साथ इसके अंदर बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर रही हूँ। इसके बारे में भी सभी जानते हैं कि जो ही चूहों के पेट में जाता है तो पेट फूल जाता है और फिर चूहे बाहर को पानी के लिए भागते हैं। और अब वो जिसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये वाइट सिरका इसके अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ, ताकि किसी किस्म की गुंजाइश ना रहे, चूहे हमारे बाकी ना बचें और हमेशा हमेशा के लिए आज की रेमेडी के बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए हमारे घर से। तो इसके लिए ये 3 टेबलस्पून वाइट सिरका मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और इसको डालने के बाद भी अभी हमारी जो रेमेडी है वो पूरी नहीं हुई, अभी बहुत कुछ बाकी है। इसके लिए आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना है। और आप देख रहे हैं कि बैटर थोड़ा पतला हो गया, तो बस इसको हमने पतला ही करना है, बहुत ज़्यादा हम इसको मोटा नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम इसके साथ कोई टैबलेट नहीं बनाने वाले, कोई गोलियां नहीं बनाने वाले। तो सिरके के बारे में भी सभी जानते हैं कि चीज़ों को जब हम मैरिनेट करते हैं, थोड़ा सा गलाने के लिए यूज़ करते हैं, तो जो ही ये भी थोड़ा सा अगर ज़रा बराबर भी चूहों के पेट में जाएगा तो बस इससे उनका पेट ख़राब हो जाता है, हाजमा ख़राब होता है, सांस फूलने लगती है, और फिर जिस तरह किसी को डायरिया हो जाता है और तबीयत नढाल हो जाती है, तो इसी तरह चूहे इस बैटर के जब उनके अंदर थोड़ा सा भी जाएगा तो उसके लिए पानी के लिए बेताब हो जाएंगे। तो इस रेमेडी को आपने जब भी यूज़ करना है तो उसके लिए पानी जो है वो किचन में इधर उधर फैला हुआ बिल्कुल नहीं छोड़ना, ताकि फिर चूहे बाहर को भागें और बाहर जाके मरें। तो ये आप देख रहे हैं कि बैटर थोड़ा सा अभी भी सख्त है, थोड़ा सा मैंने पानी 2-3 टेबलस्पून बस इसके अंदर यूज़ किया है। इसको थोड़ा सा हमने पतला बनाना है। अब इसको अच्छी तरह से बस इस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि देसी घी का भी पता ही नहीं चल रहा किस तरह से इसका स्मूथ सा ये पेस्ट सा बन गया है।
तो अब बस इसको एक साइड पे रख लेंगे। और अब हमने क्या करना है कि अगर आपके पास कोई बची हुई छोटी रोटी है, सख्त है, सूखी हुई है, तो वो भी चल जाएगी, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये सुबह की बनी हुई एक रोटी थी, थोड़ी नरम थी, तो इसको हमने इसके ऊपर अप्लाई कर लेना, अच्छी तरह से कोट कर लेना है, क्योंकि चूहे जो हैं वो गंदम भी बहुत शौक से खाते हैं। इसमें हमने ये गंदम की रोटी जो बना नॉर्मल हम रोज़ खाते हैं, ये वो वाली रोटी है, और साथ में बेसन और देसी घी, ये चीज़ें इनको अट्रैक्ट करने के लिए और बाकी चीज़ें चूहों को मार भगाने के लिए मैंने इसके अंदर यूज़ की हैं। तो अच्छी तरह से बस कोट करने के बाद हमने इसको इस तरह से ढक के रख लेना है, जिस तरह चूहों को ऐसा लगे कि आज हम रोटी को ढकना भूल गए हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको चूल्हे के आसपास या फिर अपने जहाँ पे आपको लगे कि चूहे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, उस जगह पे रखें। जब चूहे एकदम से देसी घी की स्मेल से अट्रैक्ट होंगे तो इसको ज़रूर खाएंगे, तो बस ये रेमेडी ज़रूर काम करेगी। और अब ये साथ ही थोड़े थोड़े रोटी के पीसेस पड़े हुए थे और हमारा बचा हुआ बैटर भी था, तो आप इन पीसेस के ऊपर भी इनको लगा सकते हैं। और इस तरह छोटे छोटे पीसेस के ऊपर लगा के इसको आपने क्या करना है कि जहाँ जहाँ आपको लगे कि चूहे बहुत ज़्यादा आ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, तो आप बस एक टुकड़ा वहाँ रख दीजिए, और एक टुकड़े को ही अगर थोड़ा सा भी उनके अंदर ये बैटर जाएगा तो बस ये ज़रूर काम करेगा। चूहे जो हैं वो पानी के लिए दौड़ेंगे, पेट ख़राब हो जाएगा, उनका सांस फूलने लगेगी, और फिर जब ये बाहर को भागेंगे तो आप ये दम घुटने की वजह से मर जाएंगे। तो इसके लिए आपने बस चूहों को पानी प्रोवाइड नहीं करना, और अंदर जो दरवाज़ों को बंद नहीं करना, जिसकी वजह से चूहे अंदर नहीं मरेंगे बल्कि बाहर जाके मरेंगे। तो बहुत कारआमद छोटी सी रेमेडी है, लेकिन बहुत कारआमद और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके घर से चूहों का हमेशा हमेशा के लिए ख़त्मा हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त ये रेमेडी है। तो बस मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे घरेलू टिप्स मिलेंगे और रेमेडीज़ मिलेंगी, जिसके साथ आप इंसेक्ट्स जो है उनको आसानी के साथ घर की चीज़ों के साथ मार सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेमेडी भी बहुत ख़ास है, बहुत आप फ़ायदा उठाएंगे इससे। और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हो तो आप इसको ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है आपको अच्छी लगी है। तो बस वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलेंगे बस इंशाल्लाह ताला इसी तरह की यूज़फुल और बेनिफिशियल सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।